हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियस के सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये बनते हैं। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में ही रहता है और आरएनए सेल के न्यूक्लियस में बन तो जाता है, सिंथेसिस तो वही होता है, लेकिन फिर वो डिफ्यूज होके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। मतलब सेल का जो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें आ जाता है। डीएनए हेरिडेटिकल मटेरियल है और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो हम सबसे पहले डीएनए और आरएनए को डिस्कस करते हैं। तो डीएनए और आरएनए में बेसिकली उसके तीन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं उसके। एक तो फास्फोरिक एसिड होता है न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहे इसीलिए रहे हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के न्यूक्लियस में बन रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये दो तरह का है, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इनमें डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसमें तीन इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। एक तो होता है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर होती है नंबर वन। दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि जो न्यूक्लिक एसिड है कहां बनता है, सेल के न्यूक्लियस में। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों सेल के न्यूक्लियस में बनते हैं। ये न्यूक्लियस में ही रहता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता है और ये न्यूक्लियस से रिस्क यानी डिफ्यूज होके सेल के फ्लूइड में आ जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनके अंदर एक तो होती है पेंटोस शुगर, दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस है इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब पेंटोस शुगर वापस दो तरह की होती है, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस और बीटा डी राइबोस। तो जो डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस, तभी इसको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए का जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है पेंटोस शुगर वाला वो है डीऑक्सी राइबोस। और इसी तरह से आरएनए को आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आरएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर का जो पार्ट है वो है राइबोस। तो सबसे पहले तो ये छोटा सा बेसिक दिया मैंने आपको और ये बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, साथ में जो स्लाइड लगी हुई है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डीएनए कंटेन्स 4 बेस। अब डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब क्या होता है बेसिकली जो डीएनए है, अब हमने क्या कहा, डीएनए के अंदर क्या है, डीएनए के, अब हम केवल डीएनए को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आप समझो डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे थंब का पैटर्न, थंब जब ये लगाते हैं तो उसका एक पैटर्न बनता है,
वो फिक्स होता है, इसी तरह से हर पर्सन के डीएनए का पैटर्न फिक्स होता है, उससे उसकी पहचान हो जाती है। और हमारा डीएनए हमारे फोर फादर्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि नया डीएनए कैसे बना। जो हमारा डीएनए है वो किस पे बेस्ड है? हमारे फोर फादर्स पर। डीएनए जो है, डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर है वो है डीऑक्सी राइबोस। ये तो हो गई पेंटोस शुगर। डीएनए के अंदर दूसरा पॉइंट क्या हो गया? डीएनए में जो सेकंड पार्ट है वो है S3PO4, जिसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस हैं, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस हैं, इनके जो इसमें तीसरा पार्ट हो गया नाइट्रोजन बेस। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे को केमिस्ट्री में बस जितना बुक में है उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हो। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है वो 4 तरह के हैं इसमें। जिनके नेम्स क्या हैं देखो आप, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जो इधर मैंने डिस्प्ले में लिख भी रखे। अब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके स्ट्रक्चर से हमको मतलब नहीं है, हमको खाली नाम ही याद रखने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो डीएनए के ये तीनों पार्ट हैं। तो इसका मतलब, और इसी तरह से अगर हम जब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के अंदर क्या हो जाएगा? आरएनए में हो जाएगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो आरएनए में क्या होगा? आरएनए में हो जाएगा पेंटोस शुगर, हो जाएगी राइबोस। इसमें पेंटोस शुगर क्या हो जाएगी? राइबोस इसकी पेंटोस शुगर है। फास्फोरिक एसिड वही है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है, और उसमें भी एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो अब एग्जाम में जब आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस पूछते हैं तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि डीएनए का पेंटोस शुगर डीऑक्सी राइबोस है, आरएनए का राइबोस है। डीएनए में जो 4 नाइट्रोजन बेस है वो है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या डिफरेंस हो गया थाइमिन और यूरेसिल का? डीएनए में तो थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। अब ये तीनों जो पार्ट हैं, पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस, ये आपस में कंबाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये है बीटा डी राइबोस और ये है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। तो फर्क देखना बेटा आप, ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, ये पेंटोस शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये सेकंड कार्बन पे जो यहां सेकंड कार्बन पर OH है, तो ये COH है, C ये सेकंड कार्बन, इस पे OH है और H है। थर्ड कार्बन पे भी OH H है, फोर्थ कार्बन पर CH2OH और H है। और ये आप इसको अब 2 डीऑक्सी राइबोस को ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर वही है, फर्क खाली 2 पोजीशन पर है। सेकंड वाली पोजीशन पर आप देख लो क्या है, कंपैरिजन करो बेटा यहां इन दोनों में।
तो यहां जो राइबोस, ये जो राइबोस है, ये राइबोस है, इसमें सेकंड कार्बन पर OH है और यहां पर सेकंड कार्बन पर H है। डिफरेंस कहां है वहां बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसलिए मैंने यहां जो डिफरेंस है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, वो सेकंड कार्बन पर है। सेकंड कार्बन पे ये ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई, इसीलिए हम इसका नाम लिखते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सी निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, डीऑक्सी राइबोस। तो ये दोनों पेंटोस शुगर है, शुगर मतलब क्लियर हो गया, मीठा, स्वीट है, 5 कार्बन का है। और यहां पर ये राइबोस है और राइबोस में जो सेकंड कार्बन पर ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां पर गायब है, अभी देख लो आप, ठीक है। खाली ये वाला हाइड्रोजन रह गया। तो ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए बेटा, पेंटोस राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में। अब तो राइबोस तो किसमें है, डीएनए आरएनए में है, और डीऑक्सी राइबोस डीएनए में है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहां दो टर्म आती है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये ये आप ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है। बेसिकली न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्रोडक्ट होता है किसका, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस रिएक्ट करते हैं तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये अब यहां पर ये न्यूक्लियोसाइड हो गया बेटा। इसमें देख लो, ये पेंटोस शुगर है और फर्स्ट वाले कार्बन पर बेस रिएक्ट करके जुड़ गया है, ये नाइट्रोजन बेस है। दिस इज नाइट्रोजन बेस, जिस पर मैंने बॉक्स बना दिया, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोसाइड किसका प्रोडक्ट है बेटा, न्यूक्लियोसाइड प्रोडक्ट है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस का। अब दूसरी बात करें हम, न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड, टी मतलब तीन, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है, न्यूक्लियोटाइड, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, इसका प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दो बेस। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, यानी ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड और ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोसाइड किससे रिएक्ट करेगा, फास्फोरिक एसिड से, तो जो प्रोडक्ट बनता है
हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। इसके 1 कार्बन पर आप देख लो बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, और ये 5 कार्बन। 5th कार्बन का जो यहां OH है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड, जहां डिफरेंस है वहां बॉक्स लगा रहा हूं, यहां OH है। अब इस OH की जगह ये फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन करने के बाद आ गया, ये ऐड हो गया। 5th कार्बन के OH से रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है। तो जब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और ये रहा है। अब न्यूक्लियोसाइड से जब वापस फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो इसके 5th कार्बन पर यहां रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ये फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करने पर मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोसाइड के कंस्टिट्यूएंट पार्ट कौन से हैं, तो आप लिखोगे पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड के कंस्टिट्यूएंट पार्ट कौन से हैं, तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोटाइड 2 तरह का हो गया पेंटोस शुगर के बेस पर। अब यहां पर अगर पेंटोस शुगर, जैसा कि ये है, पेंटोस शुगर राइबोस है, तो राइबो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तब हम उसको क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड। और राइबोन्यूक्लियोसाइड, और यहां पर भी अगर पेंटोस शुगर वही है, राइबोस है, तो हम इसको बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड। ध्यान से देखते जाओ बेटा। अब इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड 2 तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड और वापस सुनना बेटा, न्यूक्लियोसाइड 2 तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड और दूसरा हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। समझ में आ गया। इस पेंटोस शुगर के बेस पर, पेंटोस शुगर के बेस पर न्यूक्लियोसाइड 2 तरह का हो गया। अगर ये राइबो है, ये वाला राइबो, जैसे ये राइबो है, और ये O हटा दो तो डीऑक्सीराइबो। तो आपको कोई पूछे कि पेंटोस शुगर के बेस पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, एक राइबोन्यूक्लियोसाइड और दूसरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। उसी तरह से यहां पर भी एक राइबोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब वापस राइबोन्यूक्लियोसाइड 4 तरह का होता है। 4 तरह का कौन सा होता है, नंबर 1, 2, 3 और 4। राइबोस में क्या होता है, ये 4 बेस हो गए बेटा। यानी ये हुआ राइबोन्यूक्लियोटाइड में, राइबोस तो शुगर है और नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, तो ये हो गया फर्स्ट। राइबोन्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर तो राइबोस है और नाइट्रोजन बेस हो गया थाइमीन या थाइमीन है। राइबोस में थाइमीन, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मिस्टेक हो गई, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। क्योंकि मैंने बताया था आरएनए में, देखो एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन ये तो आरएनए में और डीएनए में कॉमन है, 4th वाला डिफरेंट होता है। आरएनए में तो यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है। मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने वापस करेक्ट कर दिया इसको। तो अब है ना, राइबोन्यूक्लियोसाइड वापस 4 तरह का होता है। जब यहां नाइट्रोजन बेस, यहां पर जो नाइट्रोजन बेस है वो, अगर यहां पर जो ये नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है और यूरेसिल भी हो सकता है।
यानी ये जो बेस है, ये बेस कितने तरह के हो सकते हैं? ए हो सकता है, या फिर सी हो सकता है, या फिर जी हो सकता है, या फिर यू हो सकता है। ठीक है, यानी मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये 4 तरह का कैसे हो गया? तो ए सी जी यू, ए हो सी जी, अब इनके बीच में और लगा दो। ठीक है, यानी राइबोस शुगर एडिनिन नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर साइटोसिन नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर ग्वानिन नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस। तो अब आपसे कोई पूछे कि राइबो न्यूक्लियोसाइड कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं। समझ गए? यहां पर वो की वो बात वहां आ जाएगी कि ये नाइट्रोजन बेस तो ये चलेंगे बेटा, तो वापस यहां पर भी ये 4 तरह का हो जाएगा, जैसा मैंने यहां समझाया, ए के साथ ए सी जी यू। अब इसी तरह से दूसरा, अगर यहां डीऑक्सी हो जाए, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तब यहां खाली H होगा, O हट चुका है, या H होगा, और फिर यहां पर भी ये 4 तरह का होगा, खाली फर्क ये हो जाएगा, इस U की जगह T आ जाएगा, थाइमीन आ जाएगा। मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही हो गया। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड 4 तरह का हो गया। ठीक है, और यहां पेंटोस शुगर कौन सी हो गई? डीऑक्सी राइबोस। यहां पेंटोस शुगर कौन सी हो गई? डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो क्लियर हो गए, यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। पेंटोस शुगर के बेस पर 2 तरह के हो गया, एक मतलब ये हो गए, ये दोनों के लिए बोल रहा हूं, राइबो और डीऑक्सी, राइबो न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और उसी तरह से वो राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये हो गए। फिर राइबो न्यूक्लियोसाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड वापस 4 तरह के हो गए, और इसी तरह से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के हो गए, नाइट्रोजन बेस के पे डिपेंड करेंगे फिर वो, जैसे ये वाले हो गए चारों, अभी आपको समझा दिया मैंने। अब हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली यहां न्यूक्लियोसाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो आपसे अगर कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका कंडेंसेशन पॉलीमर है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में न्यूक्लियोटाइड 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 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के, तो ये बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड है इसका पॉलीमर, इस पूरे का पॉलीमर, यानी एक सिंगल यूनिट ऐसी होती है उसकी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड अगर डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर है तो डीएनए बोलेंगे उसको। और इस पेंटोस शुगर के अंदर, सॉरी इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर राइबोस पेंटोस शुगर है तो इसका नाम हो जाएगा आरएनए। अगर राइबोस है तो आरएनए, और अगर अब इसके अंदर राइबोस है, सब में क्या है, अगर पेंटोस शुगर इनमें राइबोस चल रही है तब तो बोला जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, और अगर इनके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर यूज है तो डीएनए बोला जाएगा। और मैंने बताया आरएनए है तो फिर वही वापस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है, और यहां पर नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और ये जो बॉन्ड है ये फास्फोएस्टर लिंकेज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डाई फास्फोएस्टर लिंकेज। यानी ये जो सारे न्यूक्लियोसाइड हैं वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में ये जो बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है जिसको मैं ब्लू कलर का कर देता हूं, ये जो बॉन्डिंग हो रही है इस बॉन्ड को बोलते हैं हम डाई फास्फो एस्टर लिंकेज। डाई फास्फो एस्टर लिंकेज अभी मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुको। ये देखो बेटा, ये क्लियर कर रहा हूं मैं, 1 मिनट इसको वाइप आउट कर दूं। तो ये है, इसको और 3D रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है मैंने। अब ये देखो, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है ये पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर, अब ये राइबोस भी हो सकती है, डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है, ये नाइट्रोजन बेस, तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये ऊपर दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये दोनों जैसे ही कंबाइन करते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, और ये दोनों आपस में जुड़ गए तो ये वाला जो फास्फोरस, या फास्फोरस में जो OH है बेटा, ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला बीच में आ गया और इन दोनों से बॉन्डिंग कर गया। इसी तरह से ये वाला वापस ऊपर से बॉन्डिंग आ गया, ऊपर कर लेगा बॉन्डिंग, और इसी तरह इसके नीचे जो ये वाला ऐसा होगा, यानी 2 पेंटोस शुगर के बीच में एक फास्फोरेट, ये फास्फेट 1 2 3 4 फास्फेट आयन है ये, ठीक है। तो 2 पेंटोस शुगर के बीच में ऐसे फास्फेट आयन होगा, इसी तरह से इसके और इसके नीचे वाले के बीच में वापस ऐसा आ जाएगा, यानी हर 2 न्यूक्लियोटाइड में हर 2 पेंटोस शुगर के बीच में ये होगा। अब आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं बनाना है, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। हमको एग्जाम में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में ये इस ब्रिज हो गया, यानी इन दोनों को जोड़ रहा है ये फास्फेट, तो इसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। फास्फोडाइएस्टर लिंकेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि फास्फो तो है ही, ऊपर वाला ऊपर से भी जुड़ा हुआ है, नीचे से भी जुड़ा हुआ है, तो 2 बॉन्ड हो गए, एक यहां पर बॉन्ड बना, एक इसको यहां बॉन्ड बना, ठीक है। और एसिड है और एल्कोहल है, ये एल्कोहल है ना, तो एसिड और एल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है, तो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो 2 एस्टर बॉन्ड बन गए, एक तो ऊपर OH के साथ बना, एक नीचे OH के साथ बना, तो इसको बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब आपको क्या है, देखो ये एग्जाम में 2015 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो लिंकेज होते हैं उनको क्या कहते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है
उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट हो गया। 2015 का पेपर देखो, उसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है, वो है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब मैंने आपको बताया था कि स्टार्च, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, तो पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, तो हमारा आंसर था, उसको बोलते थे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑक्साइड बॉन्ड और अल्फा बॉन्ड, पर सबसे ज्यादा बेस्ट नेम है उसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन है और पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बॉन्डिंग है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्डिंग है वो है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो हमको ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, खाली इस अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। एग्जाम में तो आपको ऐसे बनाना है, ये देखो, बेस शुगर फास्फेट, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया ये शुगर क्या हो सकती है, ये शुगर राइबोस होगी या फिर डीऑक्सी राइबोस होगी, उसी बेस पे इसका नाम आ जाएगा। जब ये शुगर राइबोस है तो इस चेन को आरएनए कहा जाएगा, और जब ये, और इसको डीएनए कहा जाएगा। आरएनए है, अगर आरएनए है तो इसके बेस हो जाएंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और डीएनए है तो फिर इसके बेस हो जाएंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो ये हो गया। बोर्ड एग्जाम में आप ये सब बनाओगे, न कि पिछला वाला। और ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमने क्या कहा, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये हो गया फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज लिखा हुआ भी है। अब आरएनए ऐसा ही होता है, बिल्कुल जैसा दिख रहा है, ये आरएनए हो गया बेटा। अभी आप आरएनए देख रहे हैं, तो आरएनए सिंगल थ्रेड होता है। आरएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो खाली ऐसी होती है जैसे दिख रही है आपको, यानी सिंगल थ्रेड होता है वो। जबकि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कैसा है, मैं उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रहा। तो डीएनए इस तरह से होता है बेटा, और दोनों एक 3 एंड से 5 एंड ये चलती है। देखो, ये थर्ड कार्बन है पेंटोज शुगर का, और इधर से 5th कार्बन है। अब इसको इतना कंफ्यूज मत करो बेटा, क्योंकि ये तो सब बायोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। और ये जो डीएनए होता है वो ये होता है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो, तो ये द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब आप इसमें एक चीज ध्यान दो, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एटीजीसी याद रख लो बेटा, एटीजीसी, यानी ये इस तरह से बनता है कि एटीजीसी। अब एटीजीसी क्या है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये वाली, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये देखो, जीसी एटी, मतलब यहां कहने का मतलब ये हो गया, एक ही बात है बेटा। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, टी ए और सी जी। तो ये आपको यही वाली बॉन्डिंग, बस ये 4 वाली बॉन्डिंग मिलेगी।
जिसमें एडेनिन और थायमिन तो एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ये चारों मिलेंगे, ये देखो जी ट्रिपल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी, ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए, टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, डबल है बेटा ट्रिपल नहीं, जी ट्रिपल, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, या सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। तो ये क्या होता है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी ए के सामने हमेशा टी होगा और टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा और सी के सामने जी होगा। आप पूरा देख लो, इसलिए हम इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक डीएनए से थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन रिलीज होते हैं। ये डीएनए का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है और फिक्स होता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसी से ये पहचाना जाता है। तो ये तो हम डीएनए के बारे में बात, ये डीएनए हेरिडेटिकल मटेरियल है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैं सम अप करूं तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस, डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स, डीएनए में पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है वो है ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन, और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो है ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन की जगह यूरेसिल। तो ये कभी अगर डिफरेंस आ जाए तो ये डिफरेंस लिख सकते हो आप, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जेनेटिक कोड क्या है, ये सारे जेनेटिक्स के अंदर आप बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। बस खाली मैं एक पॉइंट और बता दूं, जो प्रोटीन में डिस्कशन में निकल गया था, प्रोटीन का जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है उसको हम बाययूरेट टेस्ट बोलते हैं। तो प्रोटीन जो बाययूरेट टेस्ट देता है वो यूरिया भी बाययूरेट टेस्ट देता है और प्रोटीन भी बाययूरेट टेस्ट देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के तो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिन सॉल्यूशन का टेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे प्रैक्टिकल लैब के अंदर भी हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे प्रैक्टिकल लैब में भी काम आते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, उसको हम मोलिश टेस्ट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मोलिश टेस्ट है, तो मोलिश रिएजेंट जब हम कार्बोहाइड्रेट में डालते हैं तो एकदम डार्क ऑरेंज कलर आता है। तो अगर जैसे पोटैटो है, स्टार्च है, ठीक है, सॉरी पोटैटो है, चावल है, इसके अंदर स्टार्च होता है, तो आप पोटैटो को मैश कर दो और चावल को बिल्कुल मैश कर दो उसकी, और या आपने घर पे चावल या आलू बनाए हैं तो उसको मैश करके और उसमें मोलिश रिएजेंट डाल दो तो एकदम डार्क ऑरेंज कलर आ जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा स्टार्च का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है। तो जब हम स्टार्च के अंदर आयोडीन डालते हैं तो एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनता है, आयोडीन के साथ सीधी बात है, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनता है। आप खाली कॉम्प्लेक्स ही याद रखो, डार्क वॉयलेट कलर का। तो स्टार्च का टेस्ट क्या है, स्टार्च के अंदर अपन ने आयोडीन डाला, डार्क वॉयलेट कलर आ गया। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मोलिश रिएजेंट डाला और ऑरेंज कलर आ गया, तो ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट का कॉमन टेस्ट मोलिश टेस्ट। अब स्टार्च है कि सेलुलोज है, ये पता करना है। तो हम स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन 3 पॉलीसेकेराइड होते हैं, तो हमको ये पता करना है कि क्या ये स्टार्च तो नहीं है, तो आप उसमें आयोडीन डाल दो। अगर आयोडीन से डार्क वॉयलेट कलर आ जाता है तो स्टार्च है, अगर डार्क वॉयलेट कलर नहीं आ रहा है आयोडीन के साथ तो स्टार्च नहीं है, अब वो ग्लाइकोजन और सेलुलोज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन जैसे मिल्क के अंदर प्रोटीन है, ठीक है, या कहीं पे भी प्रोटीन है, तो किसी के अंदर कंटेंट एज प्रोटीन है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम बाययूरेट टेस्ट करते हैं। तो बाययूरेट टेस्ट में क्या होता है, हम बेसिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं, NaOH प्लस CSO4 डालते हैं और एकदम डार्क कलर का ब्लू कलर आ जाता है। देखो CSO4 का लाइट ब्लू कलर होता है, तो एकदम आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल लाइट ब्लू से एकदम डार्क ब्लू हो जाएगा। तो आपको कोई पूछे कि प्रोटीन का टेस्ट क्या है, तो बाययूरेट टेस्ट है। पर एक चीज ध्यान रखना, ये बाययूरेट टेस्ट प्रोटीन के साथ साथ यूरिया भी देता है। यूरिया NH2CO ठीक है ना। तो अगर कहीं यूरिया भी है तो भी बाययूरेट टेस्ट आ जाता है। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि प्रोटीन ही है,
ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। तो बायोयूरिट टेस्ट कौन देता है? प्रोटीन और यूरिया देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? मोलिश रिएजेंट। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बताया है। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर मैंने खाली सीबीएसई 12th के हिसाब से कंप्लीट किया है, और इसको हम ये चैप्टर अब कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे नए चैप्टर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे नए पॉइंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।